ऐसी कठोर बातें इसमें बहुत सारी आने वाली हैं। सम्मत विरहियाणम, जो सम्यक दर्शन से रहित हैं ऐसे कोई भी लोग हों, सुट्ठो भी उद्गम तवन चरणम, और भी अच्छी तरह से कठोर तप भी करते हैं। एक उपास कर लिया, दो उपास कर लिया, गुस्सा आया तो गुस्सा कर लिया, नींद आई तो सो गए, और कुछ भी करते रहते हैं। खूब कठिन तप, पेड़ के ऊपर लटक गए, सर के बल खड़े हो गए, आग के जला करके बैठ गए, पंचाग्नि करने लगे, तो सम्मत विरहियाणम, सम्यक्त से जो विरहित हैं वे सुट्ठ भी उद्गम तवम चरणताणम, बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा तप करते हुए भी ना लाहि बोहि लाहम, बोधि लाभ को नहीं प्राप्त करते। बोधि लाभ मतलब भेद विज्ञानमय आत्मानुभूति, और भेद विज्ञानमय आत्मानुभूति हो जाए तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अपना पराया, ईर्ष्या, द्वेष सब एक तरफ हो जाते हैं। और ये कह रहे कि ऐसा वास सहस्र कोटिम, हजारों करोड़ों साल तक ऐसी तपस्या करता रहे। तो 1000 करोड़ साल कितने होते हैं? अपने कुल कितने साल हैं? कोई बचपन से ही दीक्षा ले ली है, 8-9 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो भी उसकी ज़िंदगी के कितने हैं संयम के साल? 50-60। और कह रहे हैं कि कोई 1000 करोड़ साल तक भी ऐसी तपस्या कर ले सम्यक दर्शन के बिना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले वेद विज्ञान की तत्व दृष्टि पर पूर्ण निर्णय होना चाहिए। कोई क्या कहे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन निर्णय सही होना चाहिए। रूप तो मिल गया, स्वरूप भी प्रकट होना चाहिए। हैं, देखो छाया बोले सभी इसकी। सम्यक्त विरहियाणम, सम्यक्त विरहिता, सम्यक्त्वात् ए विरहिता पतिता भवनमिति वाक्य अलंकारे। नम जो है ना, ये वाक्य का अलंकार है अथवा पादपूर्ति के अर्थ में आया है। पादपूर्ति मतलब कविता में कोई अक्षर कम पड़ रहा है तो रख देना। और सुट्ठु भी उग्रम तपम चरंताणम, सुष्ठु अपि अतीवापि उग्रम तपा कुर्वन्तोपि मासोपवासादिकम तपो विशेष माचरन्तोपि, मासोपवास आदि कठिन कठिन तपस्या करता हुआ भी नमिति वाक्यालंकारे। फिर जो नम है वाक्यालंकार के अर्थ में है। लहा ही वो ही लाहम ते पुरुषा बोधि लाभम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षणोपलक्षिता या बोधिस्तस्या लाभम न लभन्ते। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उपलक्षित जो बोधि है, आत्मस्वरूप की समझ है, उसे प्राप्त नहीं करते। कियत् काल पर्यंतम बोधि लाभम न लभन्ते इति इत्यतः, कितने काल तक बोधि लाभ नहीं पाते हैं? अभी वास सहस्र कोटिहिम, अपि वर्ष सहस्र कोटि भी, वर्ष सहस्र कोटि भी रपि अनंत कालमपि गमिष्यते मुक्तिं न गच्छन्ति। 1000 वर्ष बीत जाने पर भी वे मुक्ति को नहीं पाते हैं। ऐसा इति ज्ञात्वा दान पूजादिकम व्यवहार धर्म निश्चय धर्मे प्रधानभूतम नावर्जनीमिति भावार्था। ऐसा जान करके दान पूजा आदि व्यवहार धर्म निश्चय धर्म में प्रधानभूत है, इसका वर्जन नहीं करना चाहिए। ये भावार्थ हुआ इनका। अब दान पूजा आदि तो कर ही रहे हैं, ढेर लोग कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन उसकी आगे की बात हो रही है। जब हजारों जन्म तक तपस्या करके भी जो चीज़ ना मिलेगी वो दान पूजा करने से मिल जाएगी? बोलो।
तो दान पूजा आदि तो धर्मात्माओं का व्यवहारिक धर्म है, लेकिन निश्चय धर्म है जो वह भेद विज्ञान है। पर द्रव्यों से अपने स्वरूप की पृथक समझ होना है, फिर जीवन में होती हैं धर्म ध्यान की क्रियाएं। तो सम्मत, अब और देखें आगे की, सम्मत नाण दंसन बलवीर्य बड्ढमाण जय सब्बे कलि कलश पाव रहिया वर्णाणी हंति अजीरेण सम्यक तो ज्ञान दर्शन, सम्यक तो ज्ञान दर्शन बल वीर्य वर्धमान जी सर्वे जिसके जी सब बढ़ रहे हैं। कलि कलुष पाव रहिया, वो कलि कलुष पाप से रहित होता हुआ वर्णाणी होती, महान ज्ञानी नियम से होता है। बोलो सभी गाथा। छाया अभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जब तक, तब तक अपनी डायरी में गाथाएं लिख लो, कॉपी में। पहला दर्शन पाठ में केवल 36 गाथाएं हैं, 72 लाइन लगेंगी, आराम से 3 पन्ने में लिख सकते। तो इससे क्या होगा कि लिखने से याद रहेगा। आपने लिख ली छोटी सी डायरी में, याद करने के हिसाब से भी सही है, कर सकते हैं। अर्थ भी लिख सकते हैं, अर्थ ना लिखें तो अर्थ तो एक बार समझ लें ना, 2 बार तो यूं आ जाता ध्यान में, और लिख लें तो भी ठीक। फिर से बोलो, छाया सम्यक तो ज्ञान दर्शन बलवीर्य वर्धमाना ये सर्वे। अर्थ तो आपको ध्यान में आया होगा, हैं? जो कोई भाग्यशाली जीव सम्यक तो ज्ञान दर्शन बल वीर्य से निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे शीघ्र ही घातिया कर्मों को नष्ट करके वर्णाणी, वर्णाणी मतलब हाँ केवल ज्ञानी, वर श्रेष्ठतम ज्ञान कौन सा है? ऐरेणा, ऐरेण मतलब अचिरेणा, जल्दी से वर्णाणी हो जाते हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप टीका करें। सम्मतनाण दंसन बल वीर्य बड्डमाण सम्यक तो ज्ञान दर्शन बल वीर्य वर्धमान जे सर्वे ए सर्वे भव्य जीवा, जिन सभी भव्य जीवों ने ये सब बढ़ाया है। क्या क्या? सम्यक तेन जिन वर रुचि रुचि रूपेण, जिन वचन रुचि रूपेण, सम्यक में क्या होता है? जिन वचन की रुचि, ज्ञानेन पठन पाठनादिना, ज्ञान में क्या होता है? पठन पाठन आदि होता है। दर्शनेन सत्तावलोकन मात्रेण, दर्शन से सत्तावलोकन मात्रा, ऐसा अर्थ किया है।
बलेन निज वीर्या निगुह रूपेण वीरेणात्मशक्त्या। और बल से मतलब निज वीर्य निगूहन रूपेण, अपना जो वीर्य है आत्मा की शक्ति को वीर्य कहते हैं। ऐसे अपने आत्मवीर्य को निगूहन करना, आत्मशक्ति को प्रकट करना। ए पुरुषा वर्धमाना, इस प्रकार से जो पुरुष वर्धमान हैं, पुरुष से मतलब पुरुष, स्त्रियां, कोई भी जीव किसी भी पर्याय में, योग्य पर्याय में आकर के इस तरह का पुरुषार्थ करेगा तो उसे पुरुष कहा जा सकता है। पुरुषार्थ करने के कारण पुरुषश्चिदा अस्ति अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। वर्तमान व वर्तमानेन पाठेन, अगर जो वहाँ पर लिखा है पाठ बड्ढमान, बड्ढमान की जगह वर्तमान कर दिया जाए तो क्या होगा? वर्तमान अर्थ निकल आएगा। वर्तमान ए पुरुषा ते पुरुषा वर्णानि होन्ति केवल ज्ञानिनो भवन्ति, केवल ज्ञानी होते हैं। वर शब्देन तीर्थंकरत्वं प्राप्नुवन्ति इत्यर्था, वर शब्द से तीर्थंकरत्व प्राप्त कर लेते। अब इनने कर दिया तीर्थंकरत्व, वर का मतलब, वर का मतलब तीर्थंकरत्व भी हो सकता है, और वर्णान का मतलब केवल ज्ञान अपने आप में, वो भी कोई कम थोड़ी है, मोक्ष पहुंचाने के लिए हैं, सारथी के समान हैं। बल्कि केवल ज्ञान होते ही मोक्ष की टोटल गारंटी हो गई, हो गया, जीवन मुक्त हो गया जीव। तो ऐसे कदा अईरेण अचिरेण स्तो कालेन तृतीय भवे मोक्षम यान्ति इत्यर्था, तीसरे भाव में, जल्दी से जल्दी तीसरे भाव में मोक्ष चले जाते हैं। तीसरे भाव में क्यों? क्योंकि छायक सम्य दर्शन यदि प्राप्त कर ले तो एक भाव यहाँ से स्वर्ग में लेगा, फिर दूसरा भाव, एक ए भाव, दूसरा वो भाव, तीसरा फिर से मनुष्य हो गया। ऐसा, अथवा ऐसे समझो कि और 3 भाव बोलो तो एक स्वर्ग का, फिर एक यहाँ का, फिर एक फिर स्वर्ग का, फिर यहाँ का, 4 हो जाएंगे, 5वां हो जाएगा। इसलिए तीसरे ऐसे ही बनता है कि एक ए, दूसरा स्वर्ग आदि का, या तीसरा भूमि का हो जाएगा। अब बनाना है तो बनाओ 4 भाव हैं, लेकिन अगर उसने पहले आयु बांध ली है और आयु बांधने के बाद सम्य दर्शन प्राप्त किया है, मनुष्य आयु बांध ली है 7 त्रियंच आयु, तो भोग भूमियाँ जाएगा, भोग भूमियाँ से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर हाँ यहाँ आएगा। कहाँ जाओगे शुद्ध? हैं? अरे पहले तो आप जाओगे, अब ये आपकी कहीं तो जाना पड़ेगा। देखो आप, और आप भी इतनी तपस्या कर रहे हो, देखो नीरस करते हो, हाँ हैं? अच्छा बताइए, आप इतना गन्ने का जूस पीते हो, कैसे नहीं जाओगे? ऐसा है कि वो हमारे ज्ञान के हिसाब से हमने कह दिया कि वो पहले कुछ नहीं बना, लेकिन उसने पिछले भाव में कितना किया होगा पुरुषार्थ, कितना उसने अपना किया होगा, वो सर्वज्ञ भगवान बताएंगे, या अपन सर्वज्ञ होंगे तो मालूम पड़ेगा। बाकी ये है कि इतना सरल तो नहीं है।
इनका भी ऐसे ही कुछ निकलेगा। पूरा इतिहास भविष्य देखा जाएगा जब सर्वज्ञ के द्वारा, तो इनके भी ऐसे ही निकलेंगे 10 भाव, जिनमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया होगा। क्यों? आप 2 दिन से 3 दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, आज बोल रहे हो, इसका मतलब है कुछ तो बात है। अच्छा, तो ये जो है ना बल वीर्य सब चीजें, तीसरे भाव में मोक्ष। ते पुरुषा कथम भूता कलि कलुष पाव रहिया कलि कलुष कलिसु कर्म सुयानी कलुषाणी दुष्टानि पापानि मोहनी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णीय अंतराय लक्षणानि दुरितानि तै रहिता अयम नीता घाति कर्माणि कर्माण इत्यर्था। क्षयम नीत, जिसने चारों घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, अथवा कलौ पंचम काले कलुषा काल स्मलिनः शौच धर्म रहिता वर्णान लोपित्वा यत्र तत्र भिक्षाग्राहिणा मांस भक्षी गृहेष्वपि प्रासुक मन्न दानादिकं गृह्णन्ता ते च पापा पाप मूर्तिया श्वेतांबरा भाषा। लो, इनको भी लपेट दिया। लोकान्यका परनामो मिलेक्ष शमशानास्पदेष्वपि भोजनादिकं कुर्वाणास्तद्धर्म रहिता कलि कलुष पाप रहिता श्रीमूल संघे परम दिगंबरा मोक्षम प्राप्नुवन्ति लौंकास्तु नरकादौ पतन्ति देव गुरु शास्त्र पूजादि विलोपत्वाद इत्यर्था। ऐसे कलि कलुष का अर्थ यहाँ श्रुतसागर सूर्य ने ऐसा भी किया कि पंचम काल में तुम शौच धर्म से रहित हैं, वर्णों का लोप करने वाले हैं, मांस भूची के घरों से भी अपने लायक प्रासुक अन्न आदि लेकर के खाते हैं, मिलेक्ष शमशान के लोगों के यहाँ भी भोजन करते हैं। ऐसे धर्म से रहित श्वेतांबराभास, श्वेतांबरों में भी जो पैदा हुए ना लौंकायक, ऐसे नामधारी लौंक कलि कलुष पाप कहलाते हैं। उन्हें छोड़ परम दिगंबर मुद्राधारी मनुष्य ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, किंतु लौंका देवगुरु शास्त्र की पूजा का विलोप करने के कारण नरकादि दुर्गतियों में पड़ते हैं। ये स्थानक वासी है ना, इनको लौंक कहा गया है। लोकासाहर के कारण से इनका पैदाइश हुई, बने और लौंका इनको कहा जाता है। भट्ट, भट्ट माने यहाँ भ्रष्ट किया है। जो जाति ब्राह्मण में जो भट्ट होते हैं ना, वो भट्ट का मतलब तो एक बहुत ज्ञानी प्रकांड भी अर्थ होता है। जैसे अब अकलंक स्वामी के लिए अकलंक भट्ट का प्रयोग किया, ऐसा फिर भट्टारक भी एक शब्द है इसी टाइप से। सम्मत सलिल पव, और बाँचे सम्मत सलिल पव हो। 4 बज गए हैं तो रहने देते हैं, चलो आज हैं। सम्मत सलिल पव हो इच्छम ही पवट्टये जस्सा कम्मं बालुय वर्णम बंधुच्येनासे तस्सा। तमो अरिहंताणम् प्रवचन भी आवश्यक जैसा हो गया। ओम नमः श्रीदेव्याः।